छठ पूजा को छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है। वेदों में छठी मैया को उषा का नाम दिया गया। मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि उषा और प्रत्युषा सूर्य देवता की पत्नियां हैं। उषा सिंबॉलिकली क्या चीज है? किसी इंसान के अंदर दिव्य ज्ञान यानी कि डिवाइन नॉलेज जो है उसकी झलक है। उषा को सूर्य की पहली किरण माना जाता है और छठ पर्व के आखिरी दिन इनकी पूजा की जाती है। और प्रत्युषा बेसिकली सूर्य की आखिरी किरण मानी जाती है। तो छठ पूजा को शाम के दिन यानी कि आखिरी पूजा के एक दिन पहले इन्हें पानी और दूध का अर्घ दिया जाता है। ये रिचुअल्स, छठ में नहाना, पूजा करना, ये सारे हिस्सा होते हैं छठ पूजा के। ये जो फेस्टिवल है ये 4 दिन तक चलता है, यानी कि 4 दिन तक इसको कॉन्टिन्यूस रखा जाता है। इस पर्व में पवित्रता का खास ख्याल रखना जरूरी होता है। इन 4 दिनों में लहसुन, प्याज वर्जित होता है। इनमें 36 घंटों का लंबा और कठोर व्रत होता है। व्रत निर्जल यानी कि बिना वाटर के रखना होता है। इसी वजह से दूसरे व्रत की तुलना में ये ज्यादा हार्ड माना जाता है। इस व्रत में फर्श पर सिर्फ एक कंबल के साथ सोने की प्रथा है। हिंदू धर्म में छठ को एक ऐसा त्योहार माना जाता है जिसमें किसी पंडित की जरूरत नहीं होती। देखिए ना, ये चीज कितना सिंबॉलिक है। अगर आप छठ पूजा नहीं करते हैं, आपके कल्चर में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य तो हम सब के लिए बराबर है। ये फेस्टिवल अगर देखा जाए तो सिंबॉलिक है कि जो नेचर हमें दे रहा है हम उसको वापस थैंक कर रहे हैं। अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम सूर्य की किरणें तो इन दिनों उठ के देख सकते हैं। तो सूरज की किरणों को जब आप सुबह उठकर देखते हैं तो एक अलग एहसास है। मैं आपको इसके फायदे कितनी बार बता चुकी हूँ, अभी भी बता सकती हूँ, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है। जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं और आप वेकेशन पे जाते हैं तो लोग कितनी दूर दूर जाकर सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट बनाते हैं। आखिर क्यों? शुरू से हम देख रहे हैं हर जगह पर, हर हिल स्टेशन पर सनराइज और सनसेट पॉइंट होता है। क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि जब आप सूर्य की उगती किरण देखते हैं तो आपके अंदर डिवाइन नॉलेज आती है, आपके अंदर हर काम का सॉल्यूशन नजर आता है। आपको मैं हर दिन बताती हूँ एक खास टिप जो सिर्फ एक दिन के लिए एप्लीकेबल होती है। ये चीजें कैलकुलेशन के बाद आपको बताई जाती हैं ताकि दिन भर अगर आपको कोई ट्रबल आने वाली है तो उसके लिए वार्न किया जाए और उसको बेटर करने के लिए, चीजों को बेटर करने के लिए टिप दी जाए। पर मैं आपको एक लकी टाइम भी देती हूँ। आप सोचते होंगे मैं क्यों देती हूँ? कोई इंपॉर्टेंट मैसेज करना है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल करना है, उस समय को ध्यान में रख के करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, ये बातें तो करते ही रहेंगे, लेकिन इससे पहले आखिर फास्टिंग का कंसेप्ट क्यों है ये बताती हूँ। आजकल छठ चल रहा है, तो जो ये छठ का फेस्टिवल है इसके सेंटर में छठ व्रत है जो बहुत एक कठिन तपस्या है, यानी कि 36 आवर्स लंबा ये व्रत अक्सर फीमेल्स करती हैं, लेकिन कुछ मेल्स भी ये व्रत रखते हैं। तो आइए बताती हूँ कि व्रत रखने के फायदे क्या हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल की बात करते हैं। फास्टिंग करके आप अपनी बिगड़ी जीवन शैली, जो आपका लाइफस्टाइल है, इसमें सुधार कर सकते हैं। आपका लाइफस्टाइल, खाना पीना दोनों ही सुधर जाते हैं। दूसरी बात है पेट की परेशानी, गैस से जुड़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। मितली, वॉमिटिंग, लूज मोशन, डायरिया, यूरिन की प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं क्योंकि आप अपने पेट को रेस्ट देते हैं। पेट का दर्द भी दूर हो जाता है और कैलोरी कंट्रोल भी हो जाती है। रोजाना खाने में ज्यादा कैलोरी ली जाती है, लेकिन व्रत रखते हैं तो आप बॉडी से इस कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका टॉक्सिक एसिड से बचाव होता है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में मौजूद जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे निजात पा जाते हैं। और फ्रूट्स और लिक्विड डाइट अगर आप ज्यादा लेते हैं, छठ में तो कुछ भी नहीं लेते, लेकिन नॉर्मल अगर फास्टिंग में आप फ्रूट्स या लिक्विड ज्यादा लेते हैं तो बॉडी में जितने टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी टॉक्सिन्स फ्री हो जाती है, वजन कंट्रोल में होता है।